राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टोटल नंबर ऑफ मंथली कॉल्स, यानी कि मुझे मंथली कॉल्स को क्या करना चाहिए था, इनपुट करना चाहिए था। कैलकुलेट एंड प्रिंट द मंथली टेलीफोन बिल एज पर द गिवन क्राइटेरिया, यानी कि क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। तो देखो क्राइटेरिया में लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉल्स और क्या इधर कॉल रेट। तो देखो अगर मुझे नंबर ऑफ कॉल्स पता है तो मैं कॉल रेट को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे क्या पता है नंबर ऑफ कॉल्स, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द नंबर ऑफ मंथली कॉल्स। मंथली कॉल्स मुझे इनपुट करना है क्योंकि नॉर्मली जितने भी ये तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे एयरटेल है, आइडिया है, तो पोस्ट पेड जिनका बिल होता होगा तो किसके अकॉर्डिंग आता होगा, उसकी नंबर ऑफ कॉल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर मुझे नंबर ऑफ कॉल्स पता है तो मैं उसका बिल कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर कंडीशंस कुछ लिखी हुई है कि पहली 3 कंडीशन है टोटल। देखो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट 100, यानी कि स्टार्टिंग का अगर 100 कॉल्स है तो जो बिल आएगा वो आएगा 80 पैसा पर कॉल। ऐसे ही अगर नेक्स्ट 200, देखो नेक्स्ट 200 मतलब 100 पहले थी, मैंने उसके बाद बोला नेक्स्ट 200, तो टोटल कितना हो गया देखो 300। और फिर मैंने देखो लास्ट कंडीशन लिखा बियॉन्ड 300, बियॉन्ड का मतलब होता है अबव 300, यानी कि 300 से अगर ज्यादा है तो फिर जो बिल आएगा वो कितना आएगा, 40 पैसा पर कॉल के अकॉर्डिंग बिल आएगा। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लास नेम लिखा, तो क्लास में कुछ भी ले लेते हैं, मंथली कॉस्ट, टेलीफोन बिल, कुछ भी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टेल कॉल नाम का एक वेरिएबल वो लिया है क्लास में। सबसे पहले मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो देखो मैंने एक डबल टाइप का एक वेरिएबल और लिया बिल, जिसकी इनिशियल 0.0 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया इफ बिल, देखो 0.0 क्योंकि यहाँ पे 80 पैसा है ना पर कॉल। जैसे मान लो तुमने 10 कॉल की तो पता बिल कितना आएगा, 8 रुपीज, क्योंकि तुमने क्या किया होगा 10 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया होगा, 0.80 से। देखो अगर तो पॉइंट नहीं लगाओगे तो 80 रुपीज हो जाएगा। तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था किससे, 80 से, यानी कि 0.80 से। तो अगर ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर उस केस में देखो मैंने यहाँ पे लिखा अगर नंबर ऑफ जो कॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन सबसे इजी है, नंबर ऑफ कॉल्स इज लेस देन इक्वल टू, देखो कितना 100, यहाँ पर लिखा हुआ था फर्स्ट 100, फर्स्ट 100 का मतलब हुआ स्टार्टिंग की 100 कॉल्स, यानी कि स्टार्टिंग की अगर 100 कॉल्स है तो जो मेरा बिल आएगा वो आएगा 80 पैसा पर कॉल के हिसाब से। तो देखो मैंने लिखा कॉल्स इज लेस देन इक्वल टू कितना, 100, अगर नंबर ऑफ कॉल्स अगर लेस देन या फिर इक्वल है अगर किसके 100 के, तो ये जो बिल आएगा, बिल देखो लिखा हुआ है 80 पैसा पर कॉल, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ कॉल्स होंगी वो मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 0.80 से, 80 पैसा से। पैसा को हम पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है, रुपीज होता तो हम 80 लिखते। तो जैसे मान लो मेरी नंबर ऑफ कॉल्स 10 है, तो देखो 10 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो पता बिल कितना हुआ, जितने भी नंबर ऑफ कॉल्स है यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 0.80। ऐसे जैसे मान लो मैंने नंबर ऑफ कॉल्स को 50 लिखा, तो पता मेरा बिल कितना आएगा, देखो 50 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो नंबर ऑफ कॉल्स इज मल्टीप्लाइड बाय कितना, 0.80, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ कॉल्स है वो 80 पैसा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे 20 है तो जितने भी नंबर ऑफ कॉल्स है वो 80 पैसा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन तो बहुत ज्यादा इजी है। अब देखो सेकंड कंडीशन पढ़ना। सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है, मेन यहाँ पर लॉजिक सेकंड कंडीशन से स्टार्ट होता है। तो देखो सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है नेक्स्ट 200। तो देखो तुम्हारे पास प्रीवियस कितना था, 100, और मैं तुमसे बोल रहा हूँ नेक्स्ट 200। जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपीज है और मैं बोलूँ कि नेक्स्ट 200, तो टोटल कितने हो गए, 300 हो गए ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बट 101 से, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास 100 तो थे ही ना। तो तुमने यहाँ पर लिखा कॉल्स इज ग्रेटर देन 100 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 101, ये भी लिख सकते थे। एंड नंबर ऑफ कॉल्स इज लेस देन इक्वल टू कितना, 300। देखो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ था नेक्स्ट 200, यानी कि 200 और, तो ऑलरेडी मेरे पास 100 था, तो 100 के बाद मैंने 200 और कर दिया, तो देखो टोटल कितना हो गया इधर, 300 हो गया होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा जो बिल है वो कितना हो जाएगा, जितनी भी नंबर ऑफ कॉल्स है वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएंगी, 0.60 से, या फिर 0.60 भी लिख सकते थे, उसका भी मतलब सेम ही होता होगा। तो 0.60 लिखो तो ज्यादा ठीक है। तो ठीक है, 0.
अब देखो ये मैंने कंडीशन, जैसे मान लो मेरी नंबर ऑफ कॉल्स 110 है, अच्छे समझना लॉजिक मैंने अभी गलत लिखा है, ये गलत है कंडीशन। तो देखो मैंने लिखा 110, तो देखो फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है कॉल्स इज लेस देन इक्वल टू 100, तो देखो कंडीशन यहाँ पर तो फॉल्स हो जाती है। लेकिन देखो कंडीशन ये वाली ट्रू है, कॉल्स इज ग्रेटर देन 100 एंड कॉल्स इज लेस देन इक्वल टू कितना 300, ये वाली मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, ट्रू। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है देखो कॉल्स इज मल्टीप्लाइड बाई कितना 0.60, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ कॉल्स है ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएंगी 0.60 से। तो देखो अभी जो मेरा आंसर है वो गलत आ रहा है, पता है मैंने क्या किया, जितनी भी नंबर ऑफ कॉल्स है वो सबका मल्टीप्लाई 60 पैसा से कर दिया। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में तो ये लिखा हुआ था ना कि स्टार्टिंग की 100 कॉल्स का जो बिल आएगा वो 80 पैसा से अकॉर्डिंग आना चाहिए था, और 100 से जितनी भी ज्यादा है, जो 100 से लेकर 300 के बीच में है, केवल कौन सी कॉल्स, जो 100 से लेकर 300 के बीच में है, केवल इन कॉल्स का भी किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होना चाहिए था, 60 पैसा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कंडीशंस लिखकर बताता हूँ कि क्या करना चाहिए था, जो क्या किया है। अब देखो ये सेकंड कंडीशन कर रहा हूँ, तो सेकंड कंडीशन प्रीवियस कंडीशन से कनेक्टेड होती है, तो सेकंड कंडीशन कर रहे हो तो पहले फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करोगे। जैसे मान लो अगर तुम्हारी नंबर ऑफ कॉल्स अगर 110 है तो केवल 10 यूनिट, तो केवल 10 नंबर ऑफ कॉल्स का जो बिल आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखो मैं सेकंड कंडीशन कर रहा हूँ ना, तो पहले फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी, स्टार्टिंग की जो 100 कॉल्स थी ना, जो 1 से लेकर 100 थी, इन 100 कॉल्स का जो बिल आएगा ना वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, 80 पैसा के अकॉर्डिंग आएगा। अब कितनी कॉल्स और बचती हैं, 10 ना, कैसे निकाला, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई ना, ये कंडीशन कब ट्रू होती है, 100 से अबव के लिए। तो जितनी भी तुम्हारी नंबर ऑफ कॉल्स थी, इस नंबर ऑफ कॉल्स में से मैं 100 माइनस कर दूंगा, तो देखो अपने आप यहाँ से 10 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो ये जितनी भी नंबर ऑफ एक्सेस कॉल्स थी ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएंगी, 60 पैसा से। ठीक है, और देखो कुछ भी तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, देखो अपने आप, जैसे मान लो तुम नंबर ऑफ कॉल्स को चेंज करना चाहते हो, जैसे देखो मैंने नंबर ऑफ कॉल्स यहाँ पर 105 लिखा, तो देखो 105 में से केवल 5 कॉल्स किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होनी चाहिए, 60 पैसा के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड कंडीशन कर रहे हो। तो देखो सेकंड कंडीशन कब ट्रू होती है, 100 से अबव के लिए, यानी कि 60 पैसा तुम तभी कैलकुलेट करोगे जब नंबर ऑफ कॉल्स तुम्हारी 100 से अबव होगी। जब तुम्हारी नंबर ऑफ कॉल्स किससे अबव होगी, 100 से क्या होगी, अबव होगी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ कॉल्स, तो स्टार्टिंग की देखो 100 कॉल्स अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन कर रहे हो, तो सेकंड कंडीशन कर रहे हो तो पहले फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन स्टार्टिंग की जो 100 कॉल्स है वो 80 पैसा के अकॉर्डिंग। अब जितने भी रिमेनिंग है, तो देखो रिमेनिंग निकालने के लिए मैंने यहाँ पे कॉल्स माइनस क्या कर दिया, 100, तो ये जितनी भी रिमेनिंग कॉल्स है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 60 पैसा से। तो देखो 5 कॉल्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इधर 60 पैसा से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बस इतना ही करना था। अब देखो सेम टू सेम मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देता हूँ जैसा मैंने लिखा हुआ है। तो देखो सेकंड कंडीशन कर रहा हूँ, तो पहले फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी कि स्टार्टिंग की कॉस्ट जो शुरुआत की थी 1 से लेकर 100 तक थी, उनका जो बिल आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, 0.80, यानी कि 80 पैसा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। अब जितनी भी रिमेनिंग कॉल्स है, तो देखो रिमेनिंग कॉल्स मतलब जो 100 से ज्यादा है, तो देखो 100 से ज्यादा निकालने के लिए, जैसे मान लो 110 है, 110 100 से कितना ज्यादा, 10 ना, कैसे निकाला, जितनी भी नंबर ऑफ कॉल्स है इसमें से मैंने 100 माइनस कर दिया, तो ये जितनी भी एक्सेस कॉल्स आएंगी ये किसके अकॉर्डिंग होगा, 60 पैसा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अब देखो लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन अगर तुम लिखना चाहो तो कंडीशन लिख लो, मैंने बताया था लास्ट में तुम डायरेक्ट स्टेटमेंट पास कर सकते हो, लेकिन लिखना चाहो तो लिखो। देखो लास्ट कंडीशन लिखा हुआ है बियॉन्ड 300, बियॉन्ड का मतलब अबव 300, यानी 300 से ज्यादा। तो देखो मैंने लिखा नंबर ऑफ कॉल्स इज ग्रेटर देन कितना, 300, यानी कि अगर नंबर ऑफ कॉल्स मेरा 300 से अगर अबव है तो बिल पता है कितना आएगा, 40 पैसा। नंबर ऑफ कॉल 40 पैसा पता केवल उन कॉल्स के लिए आएगा जो कॉल्स 300 से अबव है। जैसे मान लो 305 है, 305 कॉल्स है, तो 305 कॉल्स में से
केवल 5 कॉल्स का बिल 40 पैसा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा और 300 का यानी कि प्रीवियस 300 का प्रीवियस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब जैसे एग्जांपल मैं करके बताता हूँ, जैसे मान लो मेरी 310 कॉल्स है, तो केवल 10 कॉल्स का बिल किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था, 40 पैसा के अकॉर्डिंग, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो पहले देखो मैं फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये फर्स्ट 100 कॉल्स है, यानी कि जो स्टार्टिंग की 100 कॉल्स है, इनका जो बिल आएगा वो 80 पैसा के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर? प्लस फर्स्ट कंडीशन हो गई सर। अब देखो सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है, तो पहले फर्स्ट को सेटिस्फाई करोगे, फिर सेकंड को सेटिस्फाई करोगे, फिर थर्ड पर आओगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन नेक्स्ट 200, यानी कि 200 जो यूनिट्स है, इनका जो कॉल्स है, जो इनका जो बिल आएगा ना नेक्स्ट 200 यानी 200, जो 101 से लेकर वहां तक के 300 तक, जो इनका जो बिल आएगा वो आएगा 0.60 के अकॉर्डिंग। प्लस देखो 100 ये हो गया, 200 300 का तो कैलकुलेट हो गया। अब लास्ट कंडीशन है, देखो लास्ट कंडीशन कब होती है, 300 से अबव के लिए। तो देखो कितना ज्यादा है, तो जितनी भी नंबर ऑफ कॉल्स है इसमें से हम 300 को क्या कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे। तो देखो अपने आप यहाँ से 10 आ जाएगा। ये जितनी भी नंबर ऑफ कॉल्स है ये मल्टीप्लाई कैसे हो जाएंगी 40 पैसा से, यानी 0.40। ठीक है, तो 10 कॉल किसके अकॉर्डिंग, केवल 40 पैसा के अकॉर्डिंग, यानी कि वो कॉल्स जो नंबर ऑफ यूनिट से ग्रेटर देन है। जैसे मैंने उधर बताया, तो सेम टू सेम तुम्हें यहाँ पर भी कंडीशन को क्या कर देना चाहिए था, सेम टू सेम कॉपी करना चाहिए था। देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो मैंने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। जैसे मैं दोबारा से चेक करके बता देता हूँ। जैसे मान लो नंबर ऑफ अगर यूनिट्स जो है अगर वो 305 है, तो केवल 5 यूनिट किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होनी चाहिए, 40 पैसा के अकॉर्डिंग। और ये जो 300 जो यूनिट है पुरानी वाली, ये किसी प्रीवियस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखो 305 में से पहले थर्ड कंडीशन है, ये थर्ड ही तो है, 305 300 से अबव। तो थर्ड कंडीशन अगर कर रहे हो तो पहले फर्स्ट को सेटिस्फाई करोगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन स्टार्टिंग की जो 100 यूनिट है वो देखो 80 पैसा के अकॉर्डिंग, जो 1 से लेकर 100 थी, यानी कि शुरुआत की जो 100 थी। अब देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन जो नेक्स्ट 200 यूनिट है वो 60 पैसा के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन अब देखो कितना, जो 300 से बियॉन्ड है, देखो बियॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए मैंने उसमें से कॉल्स माइनस कितना कर दिया, 300। तो ये जितनी भी 300 से अबव है ये देखो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी, 40 पैसा के अकॉर्डिंग। तो केवल 5 कॉल्स किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगी, 40 पैसा के अकॉर्डिंग। तो देखो सेम टू सेम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बिल। तो देखो थर्ड कंडीशन कर रहे हो तो पहले फर्स्ट को सेटिस्फाई करोगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन स्टार्टिंग की जो 100 कॉल्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी किससे, 0.8 यानी 80 पैसा के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन जो 200 यूनिट है, ये 200 कॉल्स है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी किससे, 0.60 पैसा के अकॉर्डिंग। अब देखो कितना एक्सेस है, यूनिट्स माइनस 100 ना, यानी कॉल्स माइनस 100। तो मैंने क्या कॉल्स में से कितना माइनस कर दिया, 300, 300 से ज्यादा लास्ट कंडीशन है। तो देखो लास्ट कंडीशन कब ट्रू होती है, 300 से अबव के लिए। तो देखो 300 से अबव को कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसमें से 300 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ये जितनी भी यूनिट्स यहाँ से बचेंगी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी किससे, 40 पैसा से। अब फाइनली मैं यहाँ पर बिल को क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। तो देखो मैंने लिखा बिल ऑफ कंज्यूमर या फिर फोन बिल इक्वल टू जो भी तुम्हें मन कर रहा हो, ठीक है। तो मैंने लिखा जैसे फोन बिल इक्वल टू प्लस, देखो वेरिएबल मैंने बिल नाम का ही लिया था, तो मैं बिल को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इधर प्रिंट कर देता हूँ। अब इसको कॉस्ट वगैरह को सबको यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल क्लियर। ठीक है, अब कंपाइल करके देखते हैं। देखो नो सिंटैक्स एरर, क्लोज करना है। तो जितनी भी नंबर ऑफ कॉल्स तुम डालोगे, जैसे मान लो मैंने डाला कि 10 कॉल्स, तो देखो 10 कॉल्स तो 80 पैसा के अकॉर्डिंग है, तो 8 रुपए का हो गया। ऐसे देखो मैंने लिखा जैसे 50 कॉल्स, तो देखो 50 तो 40 पैसा के अकॉर्डिंग हो गया, क्योंकि 80 पैसा था, तो 80 मल्टीप्लाइड वो 50 तो 40 रुपए हो गए। ऐसे जैसे मान लो मैंने 305 लिखा, तो जो 305 में केवल 5 कॉल्स, तो इस तरह से कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म होगी। अब देखो इसी क्वेश्चन को कैसे स्कैनर से कन्वर्ट करेंगे। तो ये कॉल्स है ना, कॉल्स नाम का जो वेरिएबल है बस यहाँ से हट जाएगा,
पहले जो तुमने इनपुट किया है इसको हम फंक्शन आर्गुमेंट बोलते हैं, और अब यहाँ पर जो इनपुट करेंगे वो स्कैनर क्लास के थ्रू करना है। तो जब भी तुम्हें स्कैनर क्लास यूज करना हो तो तुम्हें यहाँ लिखना चाहिए था इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, यानी कि जावा का यूटिल पैकेज। बस इस लाइन को यहाँ से हटाना था तो कंट्रोल एक्स हो जाएगा, ऐसे ही। अब स्कैनर लगाना चाहो तो स्कैनर लगा सकते हो वेरिएबल्स के बाद या फिर कहीं भी। तो यहाँ सबसे पहले स्कैनर ही लगा दिया करो। तो देखो स्कैनर एस सी इक्वल टू, स्कैनर की स्पेलिंग SCANNER, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और फाइनली हो जाएगा मेरा सिस्टम डॉट इन। तो बस इतना ही करना था इसके अंदर। अब देखो मुझे कॉल्स नाम के किसी वेरिएबल्स को क्या करना है, यहाँ पर इनपुट करना है। देखो वेरिएबल का प्लेस सेम ही रखना है, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो, एक साथ लिख दो वेरिएबल्स को। अब देखो यहाँ पर मैंने कॉल्स भी लिख दिया, मैंने यहाँ पर बिल भी लिख दिया। अब यहाँ पर इनपुट वेरिएबल कौन सा था, कॉल्स था या फिर बिल था? तुम्हें कॉल्स पता होना चाहिए या फिर पहले से बिल पता होना चाहिए था? कॉल्स पता होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर कॉल्स को इनपुट करूंगा। और देखो कॉल्स को इनपुट करने के लिए मैंने लिखा सिस्टम, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने यहाँ पे लिखा एंटर द नंबर ऑफ कॉल्स। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉल्स, तो ये हो जाएगा कॉल्स इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इन। तो देखो ये है इंटीजर, यानी कि फंक्शन होता है नेक्स्ट इन फंक्शन स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट करने के लिए किसी भी इंटीजर वैल्यू को। तो ये देखो लॉजिक में फिर भी मैंने यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया, क्योंकि मेथड क्या था, फंक्शन आर्गुमेंट को मुझे स्कैनर के थ्रू कन्वर्ट करना था, यानी कि केवल इनपुट में चेंजेस था, ना तो लॉजिक में चेंजेस होगा ना कोई आउटपुट में कोई चेंजेस होगा। अब देखो कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर। मैं यहाँ पर देखो अब इनपुट किसके थ्रू हो रहा है, टर्मिनल विंडो ओपन होती है। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ कॉल्स, जो भी 20 30 जो भी लिखना चाहते हो। देखो बिल कितना आएगा, 16 रुपीज।